हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त शंकराचार्य और मुक्तेश्वरा महाराज जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी, आपसे पूछताछ भी करेगी और गिरफ्तारी की। ठीक है, वो पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जब ऐसा मौका आएगा देखा जाएगा। क्या लगता है जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, अरे हम जिन्होंने कल्पना में थोड़े जीते हैं कि क्या लगता है क्या लगता है। जब पुलिस आएगी हमारे सामने आएगी तो हम उससे पूछेंगे, फिर वो अपनी बात कहेगी, उसके आधार पर निर्णय होगा कि हम अभी से सोचने लगे। अभी हम अपने दूसरे कामों में लगे हुए हैं। आप आए हैं, आपको जवाब देने के लिए हमको निकलना पड़ा है। क्या लगता है मंशा क्या है, जब से आपने 40 दिन का। मंशा ये है कि गौ माता की रक्षा की आवाज मत उठाओ, सच मत बोलो, हमको दिक्कत हो जाती है, जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जो हम कहें वही करो, जो हम तुमको जो सुविधा चाहिए हमसे बता दो, हम सुविधा तुमको दे देंगे। सच बोलना बंद कर दो। और वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये सब हो रहा है। जनता भी जानती है, ईश्वर भी जानता है, हम और आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। यही बात। जिन्होंने आरोप लगाया है वो भी अपने जान को। उनकी जान को किससे खतरा होगा, आप बताइए। जिनके प्रति उन्होंने अपराध किए हैं, जब कोई व्यक्ति कई लोगों के विरुद्ध अपराध करता है तो उसको डर हो ही जाता है। अपराधी को इस बात का डर रहता है कि जिन जिनको मैंने सताया है उनमें से कोई मेरे ऊपर प्रहार ना कर दे। लेकिन हम अपनी ओर से उनकी वो आश्वस्त करना चाहेंगे कि एक सन्यासी होने के नाते हम कोई उनके ऊपर प्रहार करने वाले नहीं हैं। हाँ, उन्होंने जो मुकदमा झूठा किया है, इस झूठे मुकदमे में जब वो झूठे सिद्ध हो जाएंगे तो उनके ऊपर झूठा मुकदमा करने का जो दोष होगा उसको उनको स्वीकार करना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। ये जरूर है, लेकिन कोई प्रहार हम नहीं करेंगे सन्यासी होने के नाते। हमने सबको अभय दिया हुआ है, हमारी तरफ से अभय रहें। माघ मेले में जिस तरीके से हुआ महाराज जी, उसके बाद से ही ये देखा जा रहा है विवाद पूरी तरीके से गहराता जा रहा था। आप मुखर होकर लगातार। बात यह है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि हम लोग जिसको माँ कहते हैं वही काट काट करके बेची जा रही है। और उन लोगों के द्वारा जो कहे थे कि हमको चुन के सत्ता में बैठा दीजिए, हम सही कर देंगे, तो दुख होता है, इसीलिए उनसे सवाल पूछना पड़ता है। अब उनकी हालत ये हो गई, पहले हम लोगों के यहाँ जब सत्ता में नहीं थे तो आए कि हमको बैठाइए, हम गौ माता की रक्षा कर देंगे। अब सत्ता में बैठने के बाद वो कहते हैं ये सवाल ही क्यों उठा रहे हो, चुप चुप चुप। हम कहते हैं कि नहीं, करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। ये है तकरार इस समय की। हाँ ठीक है ना, क्यों नहीं सहयोग करेंगे। पुलिस हमारे पास आएगी और प्रश्न पूछेगी, हम जवाब देंगे। भरोसा है। भरोसा तो कोई नहीं कर रहा है, यहाँ जितने लोग अभी तक मिले सब कह रहे हैं ना ना पुलिस क्या करेगी, जब उनके मुख्यमंत्री स्वयं सार्वजनिक रूप से निर्देश दे चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस या भाजपा शासित किसी भी राज्य की पुलिस आपके साथ न्याय नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिस जो है वो अपने ऊपर के नेता की ओर चलती है, अपने सरकार की ओर चलती है। लेकिन ठीक है, हम तो तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी आएगी, पूछेगी, जो हम तैयार हैं। कानूनी रूप से किस तरीके से तैयारी। हमारी कानूनी तैयारी हमारे वकील जानेंगे, हम क्या जानेंगे। हम वकील रखा इसीलिए जाता है कि कानून वो देखे कि हम देखें। नहीं, वकील तय कर दिए गए, वो लोग अपना देख रहे हैं। बातचीत के लिए तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जिस तरीके से यूपी पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया है, उस पर कहीं ना कहीं इनको भरोसा नहीं है। साफ तौर पे इनका कहना है कि जहां भी बीजेपी शासित राज्य न हो, वहां की पुलिस अगर इस मामले में जांच करेगी तो ही निष्पक्ष जांच हो पाएगी। वाराणसी से नीरज जायसवाल के साथ विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।